आजकल सोशल मीडिया पर गबली वाली क्यूट फोटोज का एक जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है। इन दिनों हर कोई अपनी फोटोज को अलग अलग एआई टूल्स का इस्तेमाल करके क्यूट और फनी बना रहा है। कोई इन फोटोज को चार जीपीटीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो कोई अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स और एप्स का इस्तेमाल कर इस ट्रेंड का हिस्सा बन रहा है। अगर आप इस ट्रेंड का हिस्सा नहीं बने हैं, तो शायद यह वीडियो देखने के बाद आपको एहसास होगा कि आप कितना बड़ा जोखिम उठा रहे थे। नमस्कार, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस मजेदार ट्रेंड के पीछे छिपे खतरों को लेकर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता क्यों है। जब लोग अपनी तस्वीरें और निजी डेटा बिना किसी सोच समझ के एआई प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर रहे हैं, तो यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके प्रियजनों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे इस तरह के ट्रेंड्स में शामिल होकर हम अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकते हैं और हमें इससे बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड की गई तस्वीरें और वीडियो कहां स्टोर हो रहे हैं और उनका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? जब हम अपनी तस्वीरें ऑनलाइन अपलोड करते हैं, तो हम यह मान लेते हैं कि वे केवल हमारे दोस्तों, परिवार और फॉलोअर्स के लिए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तस्वीरों का क्या हो सकता है अगर ये गलत हाथों में चली जाए? क्या यह आपके व्यक्तिगत डेटा, आपकी पहचान या आपकी निजी जानकारी को जोखिम में डाल सकता है? कुछ साल पहले क्लियरव्यू एआई नामक एक कंपनी पर यह आरोप लगा था कि उसने सोशल मीडिया और न्यूज वेबसाइट्स से 3 अरब से ज्यादा तस्वीरें चुराईं और फिर ये तस्वीरें प्राइवेट कंपनियों को बेच दी गईं। ऐसे मामलों से यह साफ जाहिर होता है कि ऑनलाइन तस्वीरें और डेटा को किस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के डेटा के दुरुपयोग के कारण पहचान की चोरी, धोखाधड़ी और साइबर अपराध बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 2024 में ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी आउटबॉक्स के डेटा लीक होने का मामला सामने आया था। इस लीक में 10 लाख से ज्यादा लोगों के चेहरे की स्कैनिंग, ड्राइविंग लाइसेंस, पते और अन्य व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो गई थी। यह डेटा एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था, जिससे हजारों लोग पहचान चोरी और साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गए। यह एक और उदाहरण है कि कैसे आपका डेटा, चाहे वह तस्वीरें हों या व्यक्तिगत जानकारी, इंटरनेट पर कहीं ना कहीं चोरी हो सकता है और इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ग्रॉक एआई प्लेटफॉर्म के बारे में। यह एक ऐसी सेवा है जो आपको अपनी तस्वीरों को अपलोड कर क्यूट और फनी एनिमेशन जैसे कि गबली बनवाने का मौका देती है। जब लोग इस प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं, तो वे यह नहीं सोचते कि यह उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। हमने ग्रॉक एआई से यह पूछा कि क्या आपकी तस्वीरों को इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने से कोई खतरा हो सकता है, और जवाब में हमें यह मिला कि जब आप अपनी तस्वीरें एआई प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, तो आपकी पहचान चोरी होने का खतरा बढ़ सकता है। तस्वीरों में आपके चेहरे के अलावा बैकग्राउंड, लोकेशन और मेटा डाटा जैसे कि तारीख, समय और स्थान की जानकारी भी हो सकती है। जब ये डेटा गलत हाथों में चला जाता है, तो यह आपकी पहचान चोरी करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर एक साइबर अपराधी आपकी तस्वीरें प्राप्त कर लेता है, तो वह आपके बैंक खातों तक पहुंच बना सकता है, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल बना सकता है और आपके व्यक्तिगत जीवन को ट्रैक कर सकता है। इससे न केवल आपकी पहचान चोरी हो सकती है, बल्कि साइबर क्राइम जैसे स्टॉकिंग और ब्लैकमेलिंग के मामलों में भी वृद्धि हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि एआई प्लेटफॉर्म्स अक्सर चेहरे की पहचान तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? इसका मतलब ये है कि यदि किसी कंपनी या हैकर के पास आपकी तस्वीरें पहुंच जाएं, तो वे आपकी पहचान बना सकते हैं और बिना आपकी अनुमति के आपको ट्रैक कर सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे आपकी सारी गतिविधियों को मॉनिटर कर सकते हैं। आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, इन सभी चीजों को जान सकते हैं। जब आप अपनी तस्वीरें या व्यक्तिगत डेटा किसी एआई प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, तो प्लेटफॉर्म उस डेटा को अपनी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए स्टोर कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। इससे न केवल आपकी पहचान को खतरा हो सकता है, बल्कि कुछ कंपनियां इस डेटा को बेच भी सकती हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी तस्वीरों का इस्तेमाल आपकी अनुमति के बिना किया जा सकता है और ये कंपनियां इन तस्वीरों का इस्तेमाल अपने एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने, मार्केटिंग के लिए या फिर अन्य किसी उद्देश्य से कर सकती हैं।
डीफेक एक और बड़ा खतरा बनकर उभरा है। डीफेक वीडियो या फोटो एआई तकनीक का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति की तस्वीर या वीडियो को एडिट करके उसे किसी और संदर्भ में डाला जा सकता है। इस तकनीक का इस्तेमाल कर साइबर अपराधी आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर आपकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। डीफेक से जुड़े मामलों में यह भी देखा गया है कि इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है और आपके परिवार, दोस्त या नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या हम इन खतरों से बच सकते हैं? फोटो अपलोड करने से बचें। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपनी फोटो किसी भी अनजाने एआई प्लेटफॉर्म पर अपलोड न करें। अगर आपको इसे अपलोड करना ही है तो सुनिश्चित करें कि आप जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आपकी जानकारी सुरक्षित रहे। हाई रेजोल्यूशन फोटोज अपलोड न करें। सोशल मीडिया पर अपनी हाई रेजोल्यूशन फोटोज अपलोड करने से बचें। ये तस्वीरें एआई द्वारा ज्यादा डिटेल्स के साथ प्रोसेस की जाती हैं, जिससे आपकी पहचान की जानकारी आसानी से निकल सकती है। सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अपने मोबाइल फोन में फेस अनलॉक के बजाय मजबूत पासवर्ड या पिन का उपयोग करें। किसी भी अनजाने ऐप को कैमरा और अन्य संवेदनशील जानकारी का एक्सेस न दें। सख्त कानून की मांग करें। सरकार से यह मांग करें कि वह एआई और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून बनाएं। सोच समझकर अपलोड करें। हमेशा सोच समझकर ही अपनी तस्वीरें और व्यक्तिगत जानकारी अपलोड करें। याद रखें कि एक बार इंटरनेट पर आपका डेटा अपलोड हो जाने के बाद आप उस पर नियंत्रण खो सकते हैं। इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि कैसे सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और एआई प्लेटफॉर्म्स पर फोटो अपलोड करना हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। अगर आप अपनी सुरक्षा के प्रति गंभीर हैं, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित बनाना चाहिए। ध्यान रखें, एक बार जब आपकी तस्वीरें या अन्य जानकारी इंटरनेट पर अपलोड हो जाती हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसका कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। इसीलिए हमेशा सोच समझकर अपनी तस्वीरें अपलोड करें, ताकि आप अपनी डिजिटल सुरक्षा को खतरे में न डालें।